महेश्वर संवाद तृतीयो अध्याय। अथ काम्य जपस्थानं कथयामि वरानने सागरान्ते सरितीरे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटस्य धात्र्या मूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतत् समारभे। हे सुमुखी, अब सकामियों के लिए जप करने के स्थानों का वर्णन करता हूँ। सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों में, वट वृक्ष के या आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में, नित्यानुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर मौन पूर्वक इसके जप का आरंभ करना चाहिए। जाप्येन जयमाप्नोति जपसिद्धिं फलं तथा हीनकर्म त्यजेत् सर्वं गर्हितस्थानमेव च। जप से जय प्राप्त होती है तथा जप की सिद्धि रूप फल मिलता है। जपानुष्ठान के करने में सब नीच कर्म और निंदित स्थान का त्याग करना चाहिए। श्मशाने विल्वमूले वा वटमूलान्तिके तथा सिद्धयन्ति कानके मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ। शमशान में विल्व, वट वृक्ष या कनक वृक्ष के नीचे और आम्र वृक्ष के पास जप करने से सिद्धि जल्दी होती है। आकल्प जन्म कोटिनां यज्ञ व्रत तपः क्रियाः ताः सर्वाः सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। मंदभाग्या हयसक्ताश्च ये जनानानुमन्वते गुरु सेवा सुविमुखाः पच्यन्ते नरके शुचौ। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते, वे घोर नरक में पड़ते हैं। विद्याधनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकम् येषां गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है, उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक है। हे पार्वती, उसका अधःपतन होता है। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भवः
धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरुभक्तता। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य हैं, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य हैं, समग्र धरती माता धन्य है। शरीरमिन्द्रियं प्राण चार्तः स्वजनबन्धुताम् मातृकुलं पितृकुलं गुरुरेव न संशय। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही हैं, इसमें संशय नहीं है। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरो निष्ठा परं तपः गुरोः परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं है, ये मैं 3 बार कहता हूँ। समुद्रे वै यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं भिन्ने कुम्भे यथाकाशं तथात्मा परमात्मनि। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग अलग घटों में आकाश एक और अभिन्न है, उसी प्रकार परमात्मा में आत्मा अभिन्न है। तथैव ज्ञानवान् जीवः परमात्मनि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशम्। इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर रात दिन आनंद विभोर होकर सर्वत्र विचरते हैं। गुरु संतोषणादेव मुक्तो भवति पार्वती अणिमादिषु भोक्तृत्वं कृपया देवी जायते। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अणिमादि सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदि वा निशि एवं विधो महामौनी त्रैलोक्य समतां व्रजे। ज्ञानी दिन में व रात्रि में सदा सर्वदा समत्व में रमण करते हैं। इस प्रकार के महामौनी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों लोक में समान भाव से गति करते हैं। गुरु भावः परम तीर्थ मन्यतीर्थं निरर्थकं सर्वतीर्थमयं देवी श्रीगुरोश्चरणाम्बुजम्। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक हैं। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थमय हैं। कन्या भोगरता मंदः
स्वकान्तायाः परान्मुखाः अतः परं मया देवी कथितन्न मम प्रिये। हे देवी, हे प्रिय, कन्या के भोग में रत, स्वस्त्री से विमुख, पर स्त्रीगामी ऐसे बुद्धि शून्य लोगों को मेरा यह आत्मप्रिय परम बोध मैंने नहीं कहा। अभक्ते वंचके धूर्ते पाखंडे नास्तिकादिषु मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन। अभक्त, कपटी, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि को यह गुरु गीता कहने का मन में सोचना तक नहीं। गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यकृत्तापहारकम्। शिष्य के धन को अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, लेकिन शिष्य के हृदय का संताप हरने वाला एक गुरु ही दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूँ। चातुर्यवान् विवेकी च अध्यात्मज्ञानवान् शुचिः मानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते। जो चतुर हो, विवेकी हो, अध्यात्म के ज्ञाता हो, पवित्र हो तथा निर्मल मानस वाले हो, उनमें गुरुत्व शोभा पाता है। गुरुवो निर्मलः शान्तः साधवो मितभाषिणः कामक्रोध विनिर्मुक्तः सदाचारा जितेन्द्रियः। गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होते हैं। सूचकादि प्रभेदेन गुरवो बहुधा स्मृतः स्वयं सम्यक् परीक्ष्याय तत्वनिष्ठं भजेत् सुखिः। सूचक आदि भेद से अनेक गुरु कहे गए। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। वर्णजालमिदं तद्वत् बाह्यशास्त्रं तु लौकिकम् यस्मिन्न देवी समभ्यस्तम् स गुरुः सूचकः स्मृतः। हे देवी, वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले बाह्य लौकिक शास्त्रों का जिसको अभ्यास है वह गुरु सूचक गुरु कहलाता है। वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्माधर्मविधायिनीं प्रवक्तारं गुरुं विद्वि वाचकस्त्रीवती पार्वती। हे पार्वती, धर्माधर्म का विधान करने वाली,
वर्ण और आश्रम के अनुरूप विद्या का प्रवचन करने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु जानो। पंचाक्षयादि मंत्राणा मुपदेष्टा तु पार्वती स गुरुर्बोधको भूया दुभरयोरयमोत्तमः। पंचाक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, प्रथम 2 प्रकार के गुरुओं से यह गुरु उत्तम है। मोहमारणवश्यादि तुच्छ मंत्रोपदर्शिनम् निषेध्य गुरुरीत्याहो पंडितास्तत्त्वदर्शिनः। मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। अनित्यमिति निर्दिश्य संसारे संकटालयम् वैराग्यपथदर्शी यः स गुरुविहितः प्रिये। हे प्रिय, संसार अनित्य और दुखों का घर है, ऐसा समझकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं वे विहित गुरु कहलाते हैं। तत्वमस्यादि वाक्याना मुपदेष्टा तु पार्वती कारणाख्यो गुरुः प्रोक्तो भवरोग निवारकः। हे पार्वती, तत्वमसी आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले तथा संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। सर्वसंदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणः जन्म मृत्यु भयग्नो यः स गुरुः परमो मतः। सर्व प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर हैं, जन्म मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं, वे परम गुरु कहलाते हैं, सद्गुरु कहलाते हैं। बहु जन्म कृतात् पुण्या लभ्यते सो महागुरो लब्ध्वा न पुनर्याति शिष्यः संसार बंधनम्। अनेक जन्मों में किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। एवं बहुविधा लोके गुरवः सन्ति पार्वती तेषु सर्वप्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरुः। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना चाहिए।